सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक। ये महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि ये आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए ये एक पवित्र एहसास है, जिसका इंतजार सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से रहता है। इस साल 13 जनवरी से लगने जा रहा महाकुंभ का मेला कई मायनों में बेहद खास होने वाला है। इस बार 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लग रहा है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इस महाकुंभ के दौरान कुल 6 शाही स्नान होंगे। ये महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। इसे लेकर संगम के तट पर भव्य तैयारियां की गई हैं। यहाँ आने वाले लोगों के लिए सुविधाओं का, सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है। 12 सालों बाद फिर वो ऐतिहासिक पल आ रहा है। महाकुंभ की शुरुआत हो रही है 13 जनवरी से और इस 45 दिन के अंदर लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे, अपने पापों का अंत करेंगे उस डुबकी के साथ ही। और इस बार का महाकुंभ बहुत कुछ बदलाव के साथ आ रहा है। इस महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र होगी यहाँ की टेंट सिटी। इस टेंट सिटी का एरियल व्यू किसी दूसरी दुनिया का नजारा सा लगता है। रात के वक्त बिजली की सजावट से दमकता महाकुंभ की इस टेंट सिटी का नजारा स्वर्ग सा प्रतीत होता है। महाकुंभ 2025 को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दूर दराज से साधु संतों, नागा सन्यासियों और बाबाओं का आगमन शुरू हो चुका है। शाही स्नान के लिए टेंटों में जमावड़ा भी लगने लगा है। तरह तरह के वेशभूषा वाले अलहदा अंदाज में नागा साधु, जो महाकुंभ की पहचान है, यहाँ डेरा जमा चुके हैं। इसी कड़ी में अलरपुरी संगम रिजोर्ट ने श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए बांस कॉटेज का निर्माण किया है। इस रिजोर्ट के सारे कॉटेज असम के मुरली बांस से तैयार किए गए हैं। रिजोर्ट के सारे कॉटेज आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे, जिससे यहाँ रुकने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर्यावरण के अनुकूल बांस से बना अलरपुरी संगम रिजोर्ट महाकुंभ में परंपरा और प्रकृति के मिश्रण का अनोखा उदाहरण पेश करेगा। साथ ही प्रकृति से प्रेम करने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र भी होगा। वहीं रिजोर्ट के परिचालन प्रबंधक आदित्य सिंह ने प्रकृति संरक्षण पर जोर देते हुए महाकुंभ में आने वाले मेहमानों से प्लास्टिक के उपयोग से बचकर जीरो वेस्ट और ग्रीन कुंभ पहल का समर्थन करने का आग्रह किया है। आज से 1.5 साल पहले हम लोग इस चीज को सोच रहे थे कि महाकुंभ आ रहा है और इस बार महाकुंभ में कुछ यूनिक किया जाए, कुछ परमानेंट किया जाए। क्योंकि प्रयागराज में जितने भी स्ट्रक्चर्स है, हर साल बाढ़ आता है और स्ट्रक्चर्स ढह जाते हैं। इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया जाए। तो परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए हम लोग फिर आसाम गए। आसाम से बम्बू का कॉन्सेप्ट देखा, फिर वहां से 6 महीने से 7 महीने लगे इस चीज को, स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट होने पे, और ये आज बनकर के रेडी हुआ है। आपने बताया ये बैम्बू आसाम से यहाँ हाँ। आया है। इसको लाने की प्रक्रिया क्या थी और इसके जो बनाने के कारीगर हैं उनके बारे में भी बताइए। सर देखिए, इसके लिए हमने आसाम के कुछ वहाँ के जो एक्सपर्ट्स थे उनको हायर किया और वो लोग अपने ट्रक के थ्रू सारा माल ला करके यहाँ पे बनाया, जिसकी वजह से प्रयागराज में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ और एक आसाम में हुआ। और मैं इनफैक्ट ये भी बोल रहा हूँ कि महाकुंभ से पूरे भारत में एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है और एक अर्थव्यवस्था को भी आधार मिला है। बैम्बू को ही आपने कॉटेज बनाने के लिए क्यों चुना? क्योंकि हम प्रयागराज में घूम रहे हैं, तमाम कॉटेज बनाए जा रहे हैं जिसमें पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई जगह परमानेंट कॉटेज बनाए जा रहे हैं जिसमें लोहे का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे तमाम और डोम भी बनाए जा रहे हैं, कई जगह डोम कॉटेज बनाए जा रहे हैं जिसमें भी पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने बैम्बू पर रिलाई किया है, ऐसा क्यों? सर ये तो पहली चीज तो ये बैम्बू है, बट इसमें भी स्पेशलाइज्ड है। जो कृष्ण भगवान मुरली वो भजन करते थे जिस बांस से, उस बांस के बने हुए बैम्बू कॉटेजेस हैं ये। तो कृष्ण भगवान की जो बांसुरी होती थी, उस बांसुरी से बने हुए कॉटेजेस के है ये बम्बूज हैं हमारे। तो बिल्कुल यूनिक, और चूंकि इको फ्रेंडली है और ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। कुटिया जो हुआ करती थी पहले भी एक बम्बू से बनती थी, न कि टेंट से। तो हम लोग उस वजह से इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे धरातल पर उतारे हैं। बिल्कुल सर, कुटिया हमने कई जगहों पे देखा था कि कुटिया इस तरह से है और
प्रयागराज में अभी लग्जरी टूरिज्म के लिए डेवलप करने के लिए एक कॉन्सेप्ट हम लोगों का बहुत दिन से चल रहा था, क्योंकि एक टूरिज्म में बहुत से अच्छे क्लास के भी लोग आते हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था कि कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रुकेंगे। तो हम लोगों ने इस आइडिया के साथ आए और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि हमारे कॉटेजेस जब बनना स्टार्ट हुए और मात्र 2 से 3 महीने के अंदर 80 से 90% सोल्ड आउट हो गए। तो आप महाकुंभ का क्रेज देख सकते हैं फॉरेन में और अपने देश में भी। काफी अच्छे लोगों ने इसको पसंद किया और हर कोई इस चीज से देख करके प्रेरित होकर के वापस से कुछ लोग और स्टार्ट कर रहे हैं। 30 से 45 दिन तक चलने वाला महाकुंभ हिंदुओं के लिए काफी मायने रखता है। माना जा रहा है कि इस महाकुंभ में देश विदेश के 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु शामिल होंगे। इस बार के महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। संगम किनारे कई सारे पुल का भी निर्माण किया गया है, जिनके जरिए लोग आसानी से इस पार से उस पार जा सकेंगे। इन पुलों और तैरते कॉटेज महाकुंभ का विशेष आकर्षण बने हुए हैं। कुंभ में स्नान से ज्यादा यहाँ की भव्यता देखने लायक है। डोम सिटी और फ्लोटिंग कॉटेज संगम के वीवीआईपी घाट पर इस बार आधुनिक फ्लोटिंग कॉटेज ने नया आकर्षण जोड़ा है। ये तैरते हुए आलीशान कॉटेज हर सुविधा से लैस हैं और मेहमानों को गंगा जमुना के संगम पर रहने का अद्भुत अनुभव देते हैं। इन फ्लोटिंग कॉटेज को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे संगम पर एक भव्य जल महल साकार हो गया हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।